पानी को पंडित जी के स्वागत में, तो पंडित जी को दिमाग काम न करे। खवास बच्चा को पंडित जी देखे, पंडित जी को खवास देखे, बाकायदा ट्रे, बाकायदा गिलास, हाथ दिखाई नहीं रहे। ट्रे बाकायदा आ गई, आगे हाथ नहीं है ट्रे के, ट्रे वाले के, वो ट्रे सामने। पंडित जी ने सोची जो का उपद्रव है। फिर देखा भगवान भोलेनाथ की तरफ और कह गई, बारे हिमांचल धन्य है तेरा भाग, एक से एक चलती बारे देखे पर तुम्हारे दमांद बरोबर चलती वाव नहीं देखो। बताओ रे भूत पानी की ट्रे लाए फिर रहे, ऐसे कौन की चलती हुज्जे भज्जा पिशाच झाड़ू लगा रहे, गंधर्व ब्रह्म बेताल कूष्मांड। अरे इनकी तो कहवे कोरे सांप गुहेरे पंगतें करा रहे। अब कल्पना करो तुम, पंगतें करा रहे, ऐसे बैठे हुए देख रहे कचूरे तो नहीं गाओ। धन्य है भगवान भोलेनाथ है। भूतनी गाना गा रही, चुड़ैले दादरे गा रही। पंडित जी बैठे बैठे सोच रहे हैं, धन्य है हिमांचल तेरा भाग। बताओ रे इतनी चलती वारो दमांद, जिसने त्रिलोक को बस में करके रखा है, इसलिए त्रिभुवनपति कहलाता है, इसलिए त्रिलोक का स्वामी है। धन्य है भोलेनाथ तुम्हारे ठाठ। आदमी तो कहते उनका कछु है ही नहीं है। उनके ठाठ जब देखे, अच्छे अच्छे ठाठ देखे, मन में ऐसे ठाठ को के नहीं देखे, पूरे जिनकी शरण में हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ। पंडित जी खवास भैया बैठे, बड़ो मान पान भाव, बड़ी प्यारी लगन बच्ची। पंडित जी जान लगे खवास भैया से। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया एक काम करो, कुछ उपहार ले जा। पंडित जी से कहा कुछ उपहार लेके चले जाओ। पंडित जी ने कहा बहुत है, आपको आशीर्वाद मिल जाए, जो ही बहुत है इतना ही। एक एक मुट्ठी राख भगवान भोलेनाथ ने खवास भैया और पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने बड़े मान पान से धल्लो। अब हम का पता तुम दहेज में ले आके कहा लिया, तुम्हारी लीला नहीं आ रही दद्दा, तुमको हाथ का पर गट कर दो कुछ भरूत हुआ है। हाँ जो जरूर हो, कोई असर नहीं तुम ब्यास गाजी को दे दो। वाह बताओ तुम तो। अच्छा जो तुमने आज हमें दे भी मंगाओ। महाराज जी कह रहे हैं कि आज वो हमें ऐसा लग रहा है जो सोफा तुम्हें दे रहा है, हमने की आपकी जैसी कृपा। कह रहे नहीं गाओ आए कौन को ना बुआ। अब जी को हुज्जे भज्जा वो तो दान होगा। शंकर जी के ब्याह में हल्दी है तो लगा दीजो, धरो है वो तो दहेज में ले दे मनोहर। बोलो भक्त वर्षल भगवान की। बड़ी प्यारी लगन भगवान भोलेनाथ की बांची गई। पंडित जी जब आने लगे, दो शब्द शंकर जी से पंडित जी ने कही, एक एक मुट्ठी राख दी, पंडित जी ने रख ली। और जब पंडित जी ने राख देखी, ब्राह्मण भी साधारण तो हते नहीं, जो शंकर जी की लगन पड़ रहे हो वे साधारण तो हुई नहीं। जो उनने राख देखी, नाम तो है राख पर गुण इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। पंडित जी राख देख रहे थे और एक तन का नेचे गिर गया राख में से, थोड़ी सी राख रज नीचे गिर गई और एक तिनका में झुक गई। तिनका पे दृष्टि पड़ी, तिनका सोने का हो गया। पंडित जी ने हरे राम राम, ये तो बताओ भगवान भोलेनाथ की यही तो लीला है। पंडित जी ने बड़े सवाल के रखी, खवास भैया ने सवाल के रखी। आज भी वो राख को मूल ने तो पंडित जी ने चुका पाओ, न खवास भैया ने चुका पाओ। उधर ही से भगवान भोलेनाथ के गीत गा रहे हैं। भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं, महादेव से निराला कोई देव नहीं। दो हाथ जोड़े पंडित जी ने कहा कि भोलेनाथ ऐसो करियो, हमारा राजा तुम्हारी बराबरी को नहीं है दद्दा। कहूं जब बारात आ गई जो तो स्वागत कर रहे हैं, तो हमारे राजा को तो प्राणों की पर है। गांव खाली हो जाए, जो जे गांव में भूत ही भूत पड़े हैं वो गांव को का हाल हो जाए। सो दद्दा टेम से जो तना बारात कम लिया जो तुम्हें समार गयो। पर धन रे भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पिताजी से कह दी जो चिंता न करियो, उनको सम्मान और हमाओ सम्मान अभी कहिया है, उनको सम्मान हम हमाओ सम्मान भी, उनके सम्मान की हम लाज राखें। आंख में आंसू आ गए ब्राह्मण के। धन्य रे हिमांचल, दामाद नहीं रे हीरा ही ढूंढो। दामाद हो तो ऐसे हो। अब जनवा से मंगाए कम प्लास्टिक को डिब्बा ने मिलो तो को टंकी पे हुकूंद परे दूल्हा को मोड़ी के दादा ने कह दे के कड़जा हरदी धो लीजो। सो सारी रात कोहा के बैठ रहे थे नरवा के वाह है मनावी।
धन्य रे भगवान भोलेनाथ ने कह दिया चिंता न करियो, पिताजी से कह दीजो जो बन जाए व्यवस्था सो कर लीजिए, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी घरे पहुंच गए, महाराज हिमांचल को संदेशा दे दिया और कह दिया कि ऐसा वर है बेटी पार्वती का कि जिस वर के चरणों में जो अनुराग रख देगा, अकाल मृत्यु वो मरे वो करे कर्म चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे दामाद हैं भगवान भोलेनाथ, ऐसी प्यारी लगुन भाई। कल भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा और राम जन्म महामहोत्सव की कथा कल हम कहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप सब आना, थोड़ा बोलो और बढ़ाओ। कल राम जन्म महामहोत्सव है और कम से कम 10 गांव के बीच में है और कल इतने महामहोत्सव होने हैं बहुत। अच्छा कृपा जाकर को दद्दाहरो बैठ गयो मनो लगा जी आंगन से लिपे ने दिखाएं। हाँ चल ना फिर भियाने से सो करियो कि जा बनी रहते महाराज जी, हम आओ तखा तो इमली के नीचे धर दे, हसो इमली के घेर घेर बैठ गयो तो मोरे इमली के नीचे बैठे हम बैठ गयो भज्जारो लगा। अब ज्यों चले दीवारी की तैयारी हो रही हो, आदमी पूरे बे बैठे होते हैं, कह ले गए बोलो आनंद आ गाओ ने तुम्हें चित्ते कर चढ़ो ने हमारे चित्ते चढ़ो, दिन डूब गाओ बैठ के भजारो भयाने से जब इतने जगाने बचे, जब जहां बैठ को ज्यादा हो उतना जी पर्दा और ऊपर को करवा दें सो घामान लग। कल राम जन्म महामहोत्सव है, 10 गांव के बीच में है। अब हमें जो देखने हैं कि को फटाका ले आ रहा है, को बसीता ले आ रहा है, कौन माताएं गुड़ के लड्डू बना के ले आए, ज्यादा नहीं ले आना 2-2 ले आऊं हाँ लड्डू। हम क्या संक्रांत के लाए जुबे तो सही गुड़ के ही आए बन गए हुए महाराज जी, तुम नहीं जानते ना हम जाना था। अब आप तो ऐसी कि अब आपको कहाँ इन चीजों को समय मिला था, हमें पता है महाराज जी सो पीका भर के धरोगा हुज्जे मड़वा पे फाक को मिला थे, फिर कहते ये तो उधर यही रहा है हाँ।